हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछले क्लास में क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 10 तक। और जिस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था वह बुक कुमार मित्तल की है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी और ऊर्जा निकालने के लिए हम जिस फार्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पर वह फार्मूला है U बराबर हाफ CV²। लेकिन क्वेश्चन में C यानी धारिता तो दिया ही नहीं गया है, तो सबसे पहले हम धारिता निकालेंगे। और प्लेटों प्लेटों संधारित्र की प्लेटों का अगर हमें समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हमें संधारित्र का मतलब धारिता ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे C यानी धारिता अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A और बटे में लिखेंगे D। A का मतलब क्षेत्रफल और D का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी। और प्लेटों के बीच की दूरी यानी D का मान 0.6 मिलीमीटर है और क्षेत्रफल दिया गया है 3 × 10⁻²। तो सबसे पहले हम धारिता निकालेंगे और उसके बाद हम संचित ऊर्जा निकालेंगे। तो धारिता निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85, ये इसका मान होता है, और गुणे में 10⁻12। क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है 3 × 10⁻², ये मीटर में है, हमें चेंज नहीं करना है। और बटे में दूरी दी गई है 0.6 मिलीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। अगर हम मीटर में बदलते तो 0.6 × 10⁻³ लिखते, लेकिन दशमलव को हटा दिया गया है और पावर लगा दिया गया है -4। अब हम 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, और 2 से 8.85 को जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दशमलव कितना आ जाएगा 4.425। पावर कितना आ जाएगा -12 और -2 हो जाएगा -14। -4 जब जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, -14 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा पावर कितना -10 आ जाएगा। और ये आ गया है धारिता। अब हम क्या करेंगे? अब हम संचित ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब हम संचित ऊर्जा निकालेंगे। संचित लिखेंगे ऐसे, संचित ऊर्जा। और संचित ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? U बराबर हाफ CV²। U बराबर क्या लिखेंगे? हाफ CV²। तो हाफ यानी 1/2 लिखेंगे और C का मान आ गया है 4.42 और 5 और 20, और पावर यहाँ भी आया है -10। पावर कितना आया है? -10। उसके बाद यहाँ पर हम B का मान रखेंगे, यानी विभवांतर भी दिया गया है 1000 वोल्ट। 1000 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 1000 का स्क्वायर करेंगे, या 1000 को हम मान सकते हैं कि ये 10⁻³ है, और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10 क्या आ जाएगा 6। 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, और जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.21 और 25 आ जाएगा, और यहाँ पे -6 प्लस 6 पावर आ जाएगा,
और +6 पावर आएगा तो यहाँ बचेगा माइनस में 4 पावर बचेगा। कितना? माइनस में 4 पावर बचेगा। और ऊर्जा निकाला गया है तो हम इसका मात्रक लिखेंगे जूल, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा गया है कि एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा में वृद्धि निकालना है, और ऊर्जा में वृद्धि निकालने के लिए हम 2 बार ऊर्जा निकालेंगे, और जब पहली बार ऊर्जा निकालेंगे तो वहाँ पे विभवांतर का मान रखेंगे 20, और दूसरी बार जब ऊर्जा निकालेंगे तो वहाँ पे विभवांतर का मान रखेंगे 30। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले U1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? U1 इसको मान लेते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा हाफ CB1 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसको हम B1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा B2। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, C का मान दिया ही गया है 8 माइक्रोफैरड, तो इसको हम लिखेंगे 8 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 कर लेंगे फैरड में। B का मान दिया गया है 20, और इसका कर लेंगे स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से 8 को 4 बार में कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और गुणे में 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पर आ जाएगा 400। तो 2 जीरो यहाँ से ले लेंगे, यानी 10 की पावर 2 बन जाएगा, और 10 की पावर 2 जब इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा पावर कितना आ जाएगा -4, और 4 का गुणा करा लेंगे 16, यानी 16 गुणे में 10 की पावर -4 आ जाएगा जूल। अब हम दोबारा से ऊर्जा निकालेंगे, क्योंकि कहा गया था विभवांतर मतलब इतना से 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया गया। दोबारा से हम ऊर्जा निकालेंगे U2, यहाँ पर लिखेंगे हाफ, और CB2 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हाफ लिखेंगे, यानी 1/2 गुणे, इसका मान धारिता यहाँ पे दी गई है 8 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 30 का स्क्वायर कर लेंगे, और 30 का स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो लिखेंगे 4 और गुणे में 10 की पावर -6, यहाँ पर आ जाएगा 900। तो यहाँ पर 9 और 4 का हम गुणा करा लेते हैं, 36 हो जाएगा। 2 जीरो है तो इसको हम 10 की पावर 2 कर लेंगे, और 10 की पावर 2 और -6 है यहाँ पावर, तो पावर हो जाएगा कितना? 10 की पावर -4। ये आ गया है इतना। हमें ऊर्जा में वृद्धि निकालना था। क्या निकालना था? ऊर्जा में वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाद में जो ऊर्जा आई है उसमें से पहले जो ऊर्जा आई थी उसको माइनस कर लेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा B लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1 हो जाएगा। U2 का मान आया है 36, और गुणे में आया है 10 की पावर -4, माइनस करना है 16, और गुणे में 10 की पावर -4। 36 में से 16 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा कितना? 20, और गुणे में 10 की पावर -4। या इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर कितना आ गया है? 2 गुणे 10 की पावर -3 जूल आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आ गया है? 2 गुणे 10 की पावर -3। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों को सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकुलाम का आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए नंबर 1 जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव
और नंबर 2 है तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा और जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। और उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो इस क्वेश्चन में धारिता नहीं दी गई है, तो धारिता हम पहले निकालेंगे, C1 कर लेंगे। 2 बार धारिता निकालना है C1। तो गोला है तो गोले की धारिता निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R कर लेंगे, R1 कर लेंगे, क्योंकि 2 गोला है और दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 1/9 और गुणे में 10 की पावर 9 हो जाएगा, 10 की पावर 9। R1 का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे में 10 की पावर -2 लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 और बटे में लिखेंगे 9 और पावर हो जाएगा माइनस में 11 हो जाएगा। ये आ गया है C1, यानी पहले गोले की धारिता कितनी आ गई है, इतनी आ गई है। अब हम निकालेंगे C2। यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ R2 लिखेंगे। इसका मान रखेंगे 1 बटे क्या रखेंगे, 1/9 गुणे 10 की पावर लिखेंगे 9 और R2 का मान रखेंगे कितना, उसका मान दिया गया था कितना, उसका मान दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 10 गुणे क्या लिखेंगे 10 और गुणे में 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा कितना, 10 बटे में 9 और गुणे में 10 की पावर -11। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। पहला क्वेश्चन यही तो करना था पहले में, उभयनिष्ठ क्या करना है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। और उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुल आवेश। तो कुल आवेश को हम Q1 और प्लस में लिख सकते हैं Q2 और बटे में कुल धारिता यानी C1 और प्लस लिख सकते हैं C2। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा सा इधर। Q1 यानी आवेश जो दिया गया था क्वेश्चन में, जो आवेश दिया गया था अलग अलग, दोनों पर अलग अलग कितना है, 75 माइक्रोकुलाम। देखिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 75 माइक्रोकुलाम है तो लिखेंगे 75 और प्लस में लिखेंगे 75। दोनों में पावर -6 लगाना था तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और बटे में C1 का मान आया है कितना, 5/9 और C2 का आया है 10/9। क्या लिखेंगे, 5/9 और प्लस में 10/9। और यहाँ पर इसका पावर दोनों का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर कर लेंगे क्या, 10 की पावर -11। ऊपर आ जाएगा 150 और बटे में 10 और ये हर बराबर है तो ये 10 और 5 15, 15 बटे हो जाएगा 9। और इस पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी पावर 5 आ जाएगा प्लस में, पावर प्लस में 5 आ जाएगा। 15 से 150 को कैंसिल कर दिया गया 10 बार में। 9 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में गुणा हो जाएगा 90 और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर 5। या हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 6 और विभव निकाला गया है तो क्या लिखेंगे, वोल्ट। ये हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव। अब हम निकालेंगे तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्या निकालना है, आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। अब तो तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा हम ज्ञात करेंगे। दूसरा क्या निकालना, स्थानांतरित आवेश निकालना है, स्थानांतरित आवेश। क्या निकालना है, स्थानांतरित आवेश। और इसको निकालने के लिए हम पहले जो आवेश था उसमें से बाद में जो आवेश है उसको माइनस करना है, यानी Q1 माइनस Q1 डैश कर लेंगे। Q1 का मान कितना है, 75 और गुणे में 10 की पावर -6, यही तो था। माइनस Q1 डैश को हम लिख सकते हैं क्या, C1b लिखेंगे, C1b, यानी पहली जो धारिता आई थी उसका और उभयनिष्ठ विभव का गुणा कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 75 गुणे में 10 की पावर -6। C1 का मान कितना आया था,
5 और बटे में 9 और पावर यहाँ पे 10 की पावर -11। उभयनिष्ठ विभव आया है कितना, 9 गुणे 10 की पावर 6। 9 से 9 कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना है 75 और गुणे में 10 की पावर -6। यहाँ बचेगा -5, 6 में से 11 माइनस होगा तो आ जाएगा पावर यहाँ पे -5। ये नहीं घट सकता है क्योंकि यहाँ -5 है पावर और यहाँ -6 है, तो पावर को हम बराबर कर लेते हैं। 75 और गुणे में 10 की पावर क्या लिखेंगे -6। अगर 5 को हम यहाँ 50 कर लें तो ये पावर हो जाएगा -6। अब हम इसको घटा सकते हैं, 75 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 25 और गुणे में 10 की पावर -6 और आवेश निकाला गया है तो क्या लिखेंगे कूलाम, और ये हो जाएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में एक सवाल और है, एक क्वेश्चन और है और वहाँ पे हमें ऊर्जा ह्रास निकालना था। अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में ऊर्जा में वृद्धि निकाला गया था, तो वहाँ पे U2 में से U1 को माइनस किया गया था। लेकिन ह्रास यानी ऊर्जा में लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, U1 में से U2 को माइनस करेंगे। तो 13 का 3 नंबर जो है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे U1, मतलब जोड़ने से पहले क्या लिखेंगे, जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले मतलब तार को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, और उसको हम किससे लिखेंगे, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा को हम किससे लिखेंगे, U1 से लिखेंगे। यानी हम लिख लेंगे U1 बराबर, यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे हाफ Q² और यहाँ पे लिखेंगे C1, माइनस इसमें करेंगे प्लस करेंगे यहाँ पर हाफ Q² और यहाँ लिखेंगे C2। अब इन दोनों में देखिए यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है, और कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे Q² बटे 2 कॉमन ले लो, क्या Q² और बटे में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे C1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे C2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी Q² कर लेंगे और बटे में 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ C1 इंटू C2 हो जाएगा और यहाँ C2 प्लस C1 हो जाएगा। अब हम मान रखेंगे, अब हम मान रखेंगे तो Q यानी आवेश जो दिया गया था वो 75 माइक्रोकूलाम था। 75 गुणे क्या लिखेंगे 10 की पावर -6, इसका हम स्क्वायर करेंगे और बटे में लिखेंगे 2। और यहाँ पर C2 का मान आया था कितना 10 और बटे में 9, पावर क्या था -11, और यहाँ पर 5 C1 का मान 5 बटे 9 और पावर क्या था -11, और बटे करेंगे यहाँ पे गुणा कराना है, मतलब 10 बटे, चलिए यहाँ C1 का मान पहले लिख दिया गया 10 बटे 9 कर लेते हैं, पावर क्या है -11, और यहाँ पे कर लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10 की पावर -11 कर लेंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं 75 और गुणे में 75, पावर हो जाएगा -12 और बटे में हो जाएगा 2। यहाँ पर आ जाएगा, हर बराबर है तो ये 10 और 5 हो जाएगा 15 और बटे में हो जाएगा 9, पावर -11 ही रहेगा, और बटे में इसका गुणा कराएंगे तो 150 आ जाएगा, 150 और 9 9 हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। यहाँ पे गुणा करना था तो 10 और नहीं 150 नहीं 50 ही होगा, क्योंकि 10 और 5 का गुणा करना था, लेकिन ये पावर -22 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पे लिखना है, पावर यहाँ पे 10 की पावर -22 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना 75 गुणे 75 और गुणे में 75, पावर क्या है 10 की पावर -12, 81 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 15 में गुणा हो जाएगा 81 का, और बटे में हो जाएगा कितना, बटे में 2 है, और 9 और 50 हो जाएगा बटे में 9 और गुणे में हो जाएगा 50,
पावर, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, पावर यहीं पे लिख लेते हैं, 10 की पावर -11 है। और ये पावर जब ऊपर गया तो 10 की पावर हो गया माइनस प्लस में 22, क्या हो गया प्लस में 22। अब देखिए मतलब -12 और -11 हो गया -23, उसमें प्लस किया गया 22 तो -1 पावर बचा, क्या बचा, माइनस में 1 पावर बचेगा, 75 गुणे 75 लिख लेंगे और लिखेंगे 15 और गुणे में 81, तो पावर कितना बचा था वहाँ पे -1। तो उस पावर को हटाने के लिए हम नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो हम 50 में एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 500 हो जाएगा। 25 से ये 3 बार में कट गया और 25 से ये 20 बार में, 3 से ये 9 कैंसिल हो गया 3 बार में और 3 से 15 कैंसिल हो गया कितनी बार में, 5 बार में। 5 से 20 कैंसिल हो गया 4 बार में, तो कुल मिला के कितना बचा, कुल मिला के यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पर बचेगा कितना, ऊपर तो बचा है 75 और गुणे में 81 और बटे में क्या बचा है 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये आ गया है U1 का मान। अभी हमें U2 भी निकालना है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें। तो चलिए अब हम U2 निकालेंगे और U2 निकालने के लिए क्या करना है कि तार को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा निकालना है। क्या लिखेंगे, तार को जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, और इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम U2 से लिख लेते हैं, बराबर लिखेंगे। यहाँ इसका फार्मूला लगाएंगे, हाफ C1 प्लस C2 कर लेंगे। जोड़ने के बाद तो धारता भी तो यहाँ जुड़ जाएगी और जोड़ने के बाद विभवांतर वही विभव हो जाएगा हमारा B²। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 C1 का मान, C1 और C2 को अभी ऊपर जोड़ा गया था तो चलिए यहाँ जोड़ ही लेते हैं। क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर -11, प्लस लिखेंगे 10/में हो जाएगा 9 और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर -11 और बी का स्क्वायर, बी का जो मान आया था, बी का मान कितना आया था, विभव हमारा कितना आ गया था वहाँ पे, तो विभव जो आया था वहाँ पे 9 गुणे 10 की पावर 6 आया था, देख लीजिए उसे। तो यहाँ लिखेंगे गुणे 9 गुणे 10 की पावर क्या लिखेंगे 6 और इसका लगाएंगे स्क्वायर। अब देखिए 1/2 है यहाँ पर, हर बराबर है तो 5 और 10 ये हो जाएगा कितना 15 और बटे में 9 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये -11 ही पावर रहेगा, 10 की पावर क्या रहेगा -11, ये हो जाएगा 9 9 81 और 10 की पावर हो जाएगा 12। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ 12 हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे 3 से 5 बार में और 3 से ये 3 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में आ जाएगा 6, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 11 -11 और +12 एक पावर यहाँ बच रहा है तो उस पावर का गुणा इसमें करा दो, 50 हो जाएगा, 50 और गुणे में हो जाएगा 81। ये आ गया है U2 का मान। तो ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, ऊर्जा में, अच्छा यहाँ पे ऊर्जा में ह्रास निकालना था, मतलब अब हमें निकालना है क्या, ऊर्जा लॉस, यानी ऊर्जा लॉस निकालना है। और ऊर्जा लॉस निकालने के लिए U1 माइनस क्या करेंगे, U2 करेंगे। तो U1 का मान क्या आया था, 75 गुणे क्या आया था 75 और गुणे में 81 आया था और बटे में 8 आया था। इसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है 50 गुणे 81 और बटे में 6, 50 और गुणे में 81 और बटे में 6। यहाँ पे हम कामन ले लेंगे, थोड़ा सा इसको आसान करते हैं। यहाँ पर अगर हम 81 कामन ले लें और 81 कामन लेंगे, यहाँ 25 भी कामन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 ही बचेगा, यानी हम लिख सकते हैं 3/8 और माइनस
यहाँ पे 2/6 लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो यहाँ पर 1/24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/24, 1/24 आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या? चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। यहाँ पे तो बराबर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 81 गुणे 25 और गुणे में 1/24 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको हम 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 से ये 27 आ जाएगा और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 8। 27 और 25 का गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 675 और बटे में 8। 8 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, यानी 84 दशमलव क्या आ जाएगा? 84.375 जूल। क्वेश्चन नंबर 13 अब जाके समाप्त हुआ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणे 10⁻−10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करनी है तो यहाँ पे एक धारिता यहाँ पे दी गई है, धारिता यहाँ पे दी गई है और वो धारिता यहाँ दी गई है, लेकिन हमें एक बार और धारिता निकालना है। और वो धारिता क्या है? हम लिखेंगे समांतर, ऐसे लिखना पड़ेगा, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो जैसे यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि ये C है हमारा, ये C है, यानी ये धारिता C इसको मान लेते हैं। तो दोबारा से हम धारिता निकाल रहे हैं वायु में, मतलब समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। और ये धारिता दी गई है पदार्थ, मतलब जब परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता, ये हमारा C हो गया। तो इसको हम C1 या C डैश या C0 कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, C0 कर लेते हैं। और समांतर प्लेट है तो इसका धारिता निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट और इंटू A बटे में D कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 8.85 गुणे में 10⁻−12। ए का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 100 गुणे 10 की पावर हम लिखेंगे यहाँ पे -4, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में रखेंगे। डी का मान दिया गया है कितना? 0.05 सेंटीमीटर, तो हम इसको भी मीटर में लिखेंगे, 5 गुणे 10 की पावर -4। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये पावर कैंसिल हो गया। 5 से 8.85 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1.77, 1.77। और पावर कितना आ जाएगा? 100 को हम 10 की पावर 2 कर सकते हैं तो पावर बचेगा कितना? 10⁻−10 बचेगा। लेकिन हमें निकालना था परावैद्युतांक की गणना कीजिए पदार्थ की। तो लिखेंगे पदार्थ का, क्या लिखना है? पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। और इसको निकालने के लिए इसको हम K से लिखेंगे और इसको निकालने के लिए लिखेंगे C और बटे C0। क्या लिखेंगे? C0। C हमारा ये है 3.54 जो दिया गया है, तो इसको लिखेंगे ऊपर, क्या लिखेंगे? 3.54 और पावर यहाँ पे क्या है? -10। और C0 का मान आया है कितना? ये, इसको फैरेड लिखना है। इसका मान क्या आया है? 1.77 और गुणे 10 की पावर -10। ये पावर तो कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों का चिन्ह समान है। दशमलव से दशमलव हट गया और इससे ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2। आंसर कितना आ गया? पदार्थ का, यहाँ का लिखना था, पदार्थ का परावैद्युतांक कितना आ गया है? 2 आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर
अब 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या? माध्यम का क्या निकालना है? माध्यम का परावैद्युतांक वैद्युतांक और माध्यम का परावैद्युतांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे माध्यम वाले संधारित्र की धारिता, माध्यम वाले संधारित्र की धारिता और बटे में लिखेंगे वायु वाले संधारित्र की धारिता। ये हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहे हैं, सीधा क्या लिखना है? माध्यम, यहाँ पे लिखना है माध्यम वाले संधारित्र की धारिता और बटे में वायु वाले संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड है तो माइनस में 6 लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ। और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर -6, तो माइनस पावर से ये पावर माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 12 कैंसिल हो गया, कितनी बार में? 6 बार में। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 16 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि उनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा? तो यहाँ पर आवेश भी निकालना है और विभवांतर भी निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Q बराबर CB से निकाल लेंगे, यानी धारिता और गुणे विभवांतर। तो धारिता यहाँ पे कितनी दी गई है और धारिता दी ही नहीं गई है यहाँ पे। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो C का मान हम रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू A और बटे में D और गुणे में लिखेंगे B। तो एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 और पावर में लिखेंगे 10 की पावर -12 और बटे में लिखेंगे क्या? D का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नहीं यहाँ पे एरिया भी रखना है। A का मान दिया गया है कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 100 और गुणे में 10 की पावर -4 मीटर में चेंज करेंगे। D का मान यहाँ पर दिया गया 1 मिलीमीटर, तो हम लिखेंगे मीटर में 1 गुणे 10 की पावर -3 और विभवांतर यानी B का मान दिया गया है 200, तो यहाँ लिखेंगे 200। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो, तो 10 की पावर हम 4 लिख सकते हैं और 10 की पावर 4 अगर लिखेंगे तो ये -4 और वो +4 यानी ये कैंसिल हो जाएगा इतना। -12 यहाँ पर है और -3 यहाँ, तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में पावर बचेगा 9। पावर क्या बचेगा? माइनस में 9। तो इसको हम लिख लेते हैं 10 की पावर -9 बच जाएगा। पावर कितना बचेगा? 10 की पावर -9 हो जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ है 2, क्योंकि जीरो को तो पावर के रूप में ले लिया गया। तो 2 और इसका जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 17.70 आएगा। अब इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 दशमलव क्या लिख सकते हैं? 77 और 10 की पावर -8, ये हो जाएगा हमारा आवेश हो जाएगा। यहाँ पे नया विभवांतर भी निकालना था हमें। क्या निकालना था? नया विभवांतर भी निकालना था, विभवांतर। और नया विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि एक विभवांतर दिया गया है तो दूसरे को हम B' कर लेंगे और नया विभवांतर निकालने के लिए जो पहले विभवांतर था उसको भाग करा लेंगे, यार उस बटे में लिखेंगे परावैद्युतांक यानी K। तो पुराना यहाँ पे जो विभवांतर पहले दिया गया था वो कितना दिया गया था? वो विभवांतर दिया गया है वहाँ पे कितना दिया गया था? 200 वोल्ट दिया गया है। देखिए 200 वोल्ट है, कितना? 200 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए 200 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमें लिखना है क्या?
यहाँ पर लिखना है 200, यहाँ लिखेंगे 200 और परावैद्युतांक जो दिया गया था वो दिया गया था 2.5, देख लीजिएगा 2.5। दशमलव को हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 80। और हमें लिखना है वोल्ट, मात्रक इसका वोल्ट लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें कहा गया है कि तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कागज रखा है। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके। फिर आगे कहा गया है कि संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है ई बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र बराबर हम लिख सकते हैं विभवांतर और बटे प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये वाला जो मान दिया गया है ये वैद्युत क्षेत्र ही तो है। क्या कहा गया है, वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। तो हमें निकालना है क्या, वोल्टता, और वोल्टता का मतलब विभवांतर निकालना है। ई का मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं क्या, 5 × 10⁵, इसको सेंटीमीटर है ऐसे ही रखेंगे और इसको रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, या और बराबर में ये हमें वोल्टता निकालना ही है विभवांतर। और डी का मान कितना दिया गया है, 0.005, यानी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 0। मोटाई जो दिया गया है कागज की जो मोटाई है, कागज की मोटाई है तो उसी को हम मानेंगे कि ये प्लेटों के बीच की दूरी है, क्योंकि प्लेटों के बीच में ही तो कागज को रखा गया है। तो जितना कागज की मोटाई होगी वही तो प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे बटे 1 करके, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 5 25 आ जाएगा, कितना, 25। लेकिन दशमलव को हमें 3 अंक पे लगाना है तो एक जीरो लगा लो, मतलब ये इस तरीके से आ जाएगा। और पावर यहाँ पे क्या है, 10⁵ हो जाएगा। अब पावर को पूरी तरीके से हम गुणा करा लेंगे इसमें, और जब गुणा कराएंगे तो 2500 आ जाएगा वोल्ट, 2500 वोल्ट आ जाएगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, कितना आवेश एकत्र होगा, यानी क्यू निकालना है, और क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, C/B करेंगे। तो प्लेट है तो यहाँ ε0 और इंटू ए कर लेंगे, और बटे में डी कर लेंगे, और गुणे में बी कर लेंगे। तो ε0 का मान रख लेंगे 8.85 × 10⁻⁻12, और एरिया यहाँ दिया गया था 100 सेंटीमीटर, तो हम गुणे लिखेंगे 10⁻⁻4। विभवांतर कितना दिया गया है, विभवांतर हमारा जो आया है, वोल्टता जो आया है 2500। तो यही वाला तो मान हमें रखना है, जो यहाँ पर आया है वही मान रखना है 2500, यानी 2500। बटे में क्या लिखना है, डी, बटे में क्या लिखेंगे, डी, और डी का मान क्या है, 0.005 था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हमें मीटर में चेंज करना है। यहाँ मीटर में नहीं चेंज किया गया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ हमें चेंज करना है, तभी हमारा आंसर आएगा। और मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5, किसे चेंज करना है, 0.005। तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5। और उसके बाद हम अब कैंसिल कर लेंगे, 5 से 2500 को कैंसिल करेंगे तो 500 आ जाएगा। और उसके बाद पावर को कर लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं, 8.85 और 10⁻⁻12 है। चलिए इसको लिख ही लेते हैं, यहाँ 10⁻2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻4 है, और यहाँ 5 गुणे में लिख सकते हैं 10⁻2। और बटे में क्या है, बटे में जो यहाँ पर था, बटे में क्या है, 10⁻5 है, इसको यहीं रहने देते हैं। अब 5 और 8.85 का गुणा करा लेंगे,
किसका किसका 5 और 8.85 का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, गुणा कराने पर आ जाएगा 5 पंचे 25 और गुणा कराने पर कितना आएगा 5 पंचे 25 और 5 अठे 40 और 40 दो हो जाएगा 42 और यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा आगे 5 अठे 40 और 4 हो जाएगा कितना 44। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ छूट गया है और इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। तो क्या छूट गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था मतलब और उसका परावैद्युतांक कितना हो 2.5 हो, कितना 2.5 हो, तब हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे परावैद्युतांक भी रखना है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं के और गुणा करा लेते हैं। इस साइड में के का मान 2.5 रख लेते हैं, ये छूट गया था और इसीलिए आंसर इसका नहीं आ रहा था। तो हम इसको दोबारा से गुणा कराएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, केवल 2.5 से गुणा करा देना है और 2.5 यहाँ भी लिख लेंगे, 2.5 यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ शुरुआत में लिख लेना क्योंकि हम छूट गया था तो यहाँ लिख लेते हैं। अब 5 और 8.85 और 2.5 का जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 110.625 आ जाएगा। और पावर को जब जोड़ेंगे तो -12 में 2 जोड़ेंगे -10 हो जाएगा और -10 में माइनस करेंगे 4 तो -14 हो जाएगा और उसमें 2 प्लस करेंगे तो वापस से -12 और 5 जब ऊपर गया तो पावर हो गया -7। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 और 10 की पावर क्या हो जाएगा -5 कूलाम। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ परावैद्युतांक छूट गया था, उसको दोबारा से लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि गुणा ही करना था तो यहाँ लिख के गुणा करा दिया गया है। तो इसको देख लीजिए और आंसर इसका आ जाएगा 1.1 और गुणे में 10 की पावर -5। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र का जो प्लेटों का व्यास है 8 सेंटीमीटर है और इसका जो धारिता है वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर है। इतना व्यास वाला जो प्लेट है इसकी धारिता के बराबर है। तो गोले की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए। यहाँ पे धारिता यानी ए को हम त्रिज्या मानते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ए हमारी गोले की त्रिज्या है और समांतर प्लेटों की धारिता संधारित्र की धारिता वो फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट और इंटू में ए और बटे में डी। दोनों की धारिता बराबर ही तो है, देखिए कहा गया है समान हो, तब दूरी हमें निकालना है प्लेटों के बीच यानी डी का मान निकालना है। क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए लिखेंगे बराबर एप्सिलॉन नॉट और ए यानी क्षेत्रफल को हम पाई आर स्क्वायर कर लेंगे और बटे में डी। पाई और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया 4a और बराबर में आर स्क्वायर और बटे में डी। डी को यहाँ कर लेंगे तो डी बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 4a। तो आर जो है ये प्लेटों का व्यास दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4। आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 4 और हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 क्योंकि लगा है स्क्वायर। यहाँ पे 4 और गुणे ए तो गोले की त्रिज्या लेना है, गोले की त्रिज्या 100 है तो यहाँ कर लेंगे 100, क्या कर लेंगे 100 और एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया और इस 4 को 100 से जब भाग किया गया तो आ गया 0.04 सेंटीमीटर। इसका आंसर सेंटीमीटर में ही आ रहा है तो इसको हम सेंटीमीटर में ही ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया सेम वही सवाल है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया गया, सेम सवाल वही है। इसमें कहा गया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर, उसमें 8 कहा गया था, व्यास दिया गया 6, तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम वही सवाल है, थोड़ा सा इसका मान बदला हुआ है, मान चेंज कर दिया गया है। तो हम उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए कर लेंगे, ए गोले की त्रिज्या है, और यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटे में डी लिखेंगे। यहाँ भी हमें बीच की दूरी यानी डी निकालना है, तो सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट और ए का मान हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, बटे में डी कर लेंगे, पाई और ये कैंसिल हो गया एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया कितना 4a और बराबर आर स्क्वायर और बराबर में डी, या हम लिख सकते हैं डी बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर और बटे में 4 ये। उसके बाद डी बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया गया है तो त्रिज्या हम 3 कर लेंगे, आर स्क्वायर है तो 3 गुणे में 3 करेंगे, और बटे में 4a है तो 4 और गुणे में गोले की त्रिज्या ही तो है ये, तो गोले का व्यास 200 है तो त्रिज्या हो जाएगी 100। इस तरीके से 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9 और बटे में हो जाएगा 400, बटे में हो जाएगा 400। कितना आ जाएगा? बटे में 400। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है वो मीटर में आ रहा है, तो जब मीटर में आ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कर लेंगे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2 कर लेंगे, और इसको 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर तो था, और 200 ये जो है ये भी तो सेंटीमीटर में था, तो लिखेंगे क्या? -2। अब सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9 आएगा, ये पावर कितना हो जाएगा? माइनस में 4, और यहाँ पे पावर कितना है? माइनस में 2, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो इसका ये पावर तो उससे कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ बचा क्या? 9 बटे में 4 और पावर क्या बचा? माइनस में 4। 4 से हम भाग कराएंगे, 9 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 2.25, और पावर कितना आ जाएगा? माइनस में 4, और ये आंसर आएगा मीटर में, इसीलिए मीटर में यहाँ मान रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, 20 में कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे संधारित्र की धारिता हमें निकालना है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हमें पता ही है क्या करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सी बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट और इंटू में ए लिखेंगे और बटे में डी लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 और गुणे में 10 की पावर -12, और ए का मान क्षेत्रफल दिया गया है कितना? एरिया दिया गया है कितना? 2 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 2, और यहाँ पे बीच की दूरी दी गई है 5 मिलीमीटर, तो हम लिखेंगे 5 और गुणे में 10 की पावर -3। तो अब यहाँ इसका हम गुणा करा लेंगे। क्या करेंगे? या तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे और या तो गुणा कराएंगे, तो 2 से गुणा ही करा लेते हैं। ये आ जाएगा 17.70 और पावर आ जाएगा माइनस में 9, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा तो पावर -9 बचेगा। बटे में क्या लिखेंगे? 5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, और जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 3.54, और पावर कितना आ जाएगा? यानी 3.5 और 4, पावर यहाँ पे माइनस में 9 आ जाएगा, और हम लिखेंगे फैरड। यानी धारिता कितनी आ गई है? 3.54
और गुणे 10 की पावर -9 फैरड। हमें आवेश भी निकालना था और आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवेश निकालने के लिए C इंटू बी कर लेंगे, यानी सी बी कर लेंगे। C का मान यानी धारिता हमारा यहाँ पे आ ही गया है 3 दशमलव कितना, फिर से देखिए इसको, दोबारा से इसको देख लीजिए। धारिता यहाँ पे 3.54 गुणे 10 की पावर -9 फैरड है। और अब हमें निकालना है आवेश, और आवेश निकालने के लिए Q बराबर C इंटू बी कर लेंगे। और C यानी धारिता यहाँ पे क्या रखना है 3.54 और गुणे में 10 की पावर -9, और विभवांतर यहाँ पे दिया ही गया था कितना 10,000 वोल्ट, तो यहाँ लिखेंगे 10,000, और 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है, सीधा सीधा हमें दोबारा से लिख देना है 3.54 और पावर यहाँ बचेगा माइनस में 5, और आवेश निकाला गया तो लिखेंगे कूलाम, और ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा, आवेश यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.54 और गुणे 10 की पावर -5 कूलाम। तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया गया है, और बाकी क्वेश्चन को अगले क्लास में सॉल्व किया जाएगा।